किसी से मोहित हो रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, ना उन्हें अपने माता पिता से मोह होता, ना उन्हें इंद्र से मोह होता, ना उन्हें घर परिवार में जो भी लोग उनकी सेवा करने वाले होते उन्हें किसी से मोह होता, किसी से भी मोह नहीं होता। अब जब मोह नहीं है तो फिर उन्हें इस मोह में कैसे कहा जाए कि इस मोह को छोड़ो, और उन्हें खुद भी ये स्मरण होता है कि मैंने इतना समय कहां व्यतीत कर दिया, इस मोह में मैं कहां पड़ गया, और उनके अंदर कोई मोह है नहीं है। और उन्हें जब समय आता है, जब इस तरह का विचार आता है, तब उन्हें लगता है कि यह समय हमने मोह में व्यतीत कर दिया। तो सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? ये मोह की भीतरी बातें कर रहा हूं मैं, गहराई की बातें बता रहा हूं, शास्त्रों के शब्दों में उलझाना नहीं चाहता। ये सराग सम्यक दृष्टि, ये वीतराग सम्यक दृष्टि, ये छायक, ये सब इनमें उलझने की जरूरत नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि उस जीव में मोह नहीं है, ये तो हम बाहर से देख रहे हैं। किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा गया कि उन्हें किसी भी जीव से मोह होता है, या किसी भी खाने पीने की चीज से मोह होता है, किसी भी चीज से कोई उन्हें मोह होता है, ऐसा किसी पुराण में किन्हीं आचार्यों ने लिखा नहीं। अमृत मिल रहा है तो हमें अमृत ही मिलना चाहिए, और कोई थोड़ा सा भी कम हो गया, फीका हो गया, तो उन्हें फिर लोना आ जाए कि भाई नहीं नहीं ये मीठा कम है, आज इसकी क्वालिटी कैसे बदल गई। ऐसा कभी कुछ होता है कि नहीं? नहीं होता। आप तो इतने ज्यादा श्रद्धालु हो तीर्थंकर भगवान के कि आप तो तीर्थंकर के बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। नहीं समझ आ रहा? उनके बारे में आपको कुछ सोचना भी पाप लगेगा। वो तो हम ही हैं कि पाप पुण्य से किसी को डर नहीं लगता अपने को, बस वो हम सोचाए जा रहे हैं आपको। उनके अंदर भी यह भाव कभी आता है कि नहीं आता? और अगर नहीं आता तो बिल्कुल ही, जब उन्हें किसी से मोह नहीं है तो आखिर उन्हें एक समय पर यह सब याद क्यों आता है? मैंने मोह में इतना समय निकाल दिया, मैंने प्रमाद में इतना समय निकाल दिया, और ये जो उन्हें समय आता है, इस समय को जो आप कहते हो वैराग्य का समय है, तो इस समय पर उन्हें अब किससे वैराग्य? वैराग्य तो पहले से ही है। क्यों पंडित जी? राग तो किसी से है ही नहीं है, मोह तो किसी से है ही नहीं है। आपने देखा ही है, किसी भी चीज से मोह नहीं होता। कभी वो यूं नहीं कहते अपने घर में मेरा विवाह करा दो, मैं बड़ा हो गया, मुझे अच्छी राजकुमारी चाहिए। किसी ने कहा? भूलते नहीं हो, इतने पुराण पढ़ते रहते हो, पढ़ पढ़ के इतने कभी नहीं कहा ना है? चक्रवर्ती भी अगर तीर्थंकर होंगे तो भले ही उनके 96,000 रानियां हो गई होंगी, विवाह हो गए होंगे, लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं दी मांगा, अपने आप सब मिल गया, सब कुछ है उनके पास में। और राग किसी से है नहीं, मोह किसी से है नहीं। अब कैसे कहें उनसे तुम ये मोह छोड़ दो? अब समझो ये धर्म कितना निष्ठुर है कि उन्हें घर में अच्छे ढंग से भी रहने नहीं देता। बताओ धर्म अच्छा है कि बुरा है? बोलो। अच्छा है। क्यों? वो अपनी थोड़ी ना है, अपना बेटा थोड़ी ना है वो है, इसलिए अच्छा है। अपना बेटा करने लग जाए ऐसा तो मां रोने लग जाएगी। क्या कमी है घर में? क्यों निष्ठुर बन रहा है? क्यों तुझे मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है? अब उसको दया नहीं आ रही है कि धर्म को दया नहीं आ रही है? नहीं समझ आया? उस जीव ने ऐसा धर्म सीख रखा है जो धर्म किसी की दया में बहता नहीं है, जो धर्म किसी के आंसुओं में बहता नहीं है, जो धर्म किसी की दया में मोहित होता नहीं है, ऐसा धर्म उसने सीख रखा है, उसके संस्कारों में पड़ा है। और ऐसा धर्म उसे जब याद आ जाए बस तभी वो
सब कुछ छोड़ करके चलने लग जाता है। समझ पा रहे हो? ये धर्म बस उसे याद आ जाए, ये संस्कार उसका बस उसके अंदर उदय में आ जाए, और ये संस्कार उदय में आते ही उसके अंदर एक ऐसा बोध प्राप्त हो जाता है कि उस बोध में वह सोचने लग जाता है कि यह जो कुछ भी मैं अपना जीवन जी रहा था, ये सब मोह में जी रहा था। अब देखो, कोई भी घर के लोग नहीं कहेंगे कि ये मोह में जी रहा था, पड़ोस के लोग नहीं कहेंगे मोह में जी रहा था, कोई भी रिश्तेदार नहीं कहेंगे कि ये मोह में जी रहा है, यहां तक कि आचार्य भी, ज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी भी नहीं कहेंगे कि ये मोह में जीने वाला जीव है। लेकिन उस जीव को लग रहा है कि मैं मोह में जी रहा हूं। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं मोहवान। आपसे अगर कोई मोहवान कह दे, आपसे अगर कोई मोही कह दे, तो आपको बुरा लग जाएगा। कोई अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं, अपने अंदर एक सम्यक दर्शन का दृढ़ श्रद्धान रख लेते हैं, ऐसे अनेक जीव हैं, उनसे अगर कोई कह दे आप मोही हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा। नहीं समझे? ज्ञानी है, कोई विद्वान है, उनसे अगर कोई कह दे आप मोही हैं, तो उन्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन क्या मोही होने के साथ साथ ज्ञानी होना एक साथ साथ चल सकता है? और अगर चलता है तो इसे चलने दिया जाता? दो ही कल्याणक बहुत अच्छे लगते हैं। कौन से? एक गर्भ के और एक जन्म के। ये तीसरा आता ही क्यों है? जब मोह के साथ में ही ज्ञान चल रहा है, तो मोह उस ज्ञान को बाधित नहीं कर रहा है, और ज्ञानी ज्ञान में है, ज्ञानी अपने वैराग्य में है, ज्ञानी जागृत है, सब कुछ है।